Bismillahirrahmanirrahim. Class 7, subject Computer Education, Unit number 1 and lesson number 1. Name of the unit is Hardware Basics and subtitles are System Unit, Hardware Components of System Unit, Memory, Expansion Card, Expansion Slots, Summary and Exercise are also included. First of all, dear student, I want to tell you about something about hardware. You will learn about the hardware basics as they are electrical, electronic and mechanical devices make up the computer system. The processor CPU, ALU, memory, RAM and ROM. RAM stand for random access memory and ROM, read-only memory. Expansion slots, expansion cards, etc. are all hardwares. This unit mainly deals with the basic functionality of these hardware and how they are connected to the computer system. Our first topic is system unit. The system unit is the base unit of the computer system. ये कंप्यूटर का जो बुनियादी हिस्सा है वो है. सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का बुनियादी हिस्सा है. इट इज़ अ केस हाउसिंग. ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में कि ये एक केस है, ठीक है. और इसमें क्या है? द मदरबोर्ड, कूलिंग फैंस, पावर सप्लाई, एक्सपेंशन कार्ड्स, स्लॉट्स, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस etc. ये पूरा का पूरा एक हाउस है और इसके अंदर मदरबोर्ड भी है, कूलिंग फैन भी है, पावर सप्लाई भी है, एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, स्लॉट्स हैं, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं. और जैसा कि हमें ये पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, और ये हमारे कंप्यूटर का बेसिक पार्ट है. हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम यूनिट. Inside the system unit के अंदर there are following components. इसके अंदर जो है कुछ components हैं जिनमें कि मदरबोर्ड है, फैन है, इसके अलावा इसमें हार्ड ड्राइव है, DVD बर्नर है, पावर सप्लाई है, मेमोरी है, CPU है. ये सारी की सारी चीज़ें, बायोस है, स्लॉट्स है, रैम है, मेमोरी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है तो इसके अंदर जो है तो मौजूद है. सबसे पहले हम इसके ऊपर इसमें पढ़ते हैं मदरबोर्ड के बारे में. A motherboard is the central circuit board that connect the processor to the other hardware devices. ये क्या करता है कि जो दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, आलात हैं, उनके साथ कनेक्ट करता है. In personal computers, many internal devices such as video cards, sound cards, disk controller and other devices are installed on the motherboard. ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पर्सनल कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल्ड होती हैं. द मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड. मदरबोर्ड को जो है मेन बोर्ड भी कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है और इसके अलावा सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर जो है वो फिक्स्ड होती हैं और ये सारे की सारी जो है तो बाकी चीज़ों के साथ फिर जो है तो कनेक्टेड होता है. इस वजह से इसको मदरबोर्ड भी कहा जाता है. प्रोसेसर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का. अ प्रोसेसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा जो है वो प्रोसेसर है. इट इज़ आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एब्रिविएशन CPU. इसे हम CPU भी कहते हैं. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. और इसे कंप्यूटर का जो है ब्रेन कहा जाता है. इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. यहाँ से डायरेक्शंस वगैरह मिलती हैं. ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है कंप्यूटर का. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जितने भी चीज़ें काम कर रही होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, उन सबको कंट्रोल करना जो है तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जिम्मेदारी होती है. द CPU speed is measured in hertz HS, HZ, which is the number of cycle instructions per second.
सेकंड्स के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को लेता और देता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द CPU इज मेजर्ड इन MIPS, millions of instruction per second. MIPS millions of instructions per second, यानी कि millions of per जो instructions है per second के हिसाब से ये लेता और देता है। Nowadays CPU performance can also be measured in BIPS। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है BIPS means billions of instructions per second, यानी कि पर सेकेंड में ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो देता है। रिगार्डलेस ऑफ इट्स इंस्ट्रक्शन CPU हैज एट लीस्ट 2 बेसिक पार्ट्स। इसके जो है 2 बुनियादी हिस्से हैं, द कंट्रोल यूनिट जिसे हम CU कहते हैं एंड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम ALU कहते हैं। इसके अलावा हार्डवेयर बेसिस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें और कौन सी चीज़ें मौजूद है, जैसे कि हमने प्रोसेसर के बारे में बात की, ठीक है, मदरबोर्ड के बारे में बात की, तो तीसरी हमारे पास चीज़ है वो है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट controls and coordinate all the components of the computer system। ये क्या करता है कि ये कंप्यूटर सिस्टम के जो है उसको कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है दूसरे जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उनके साथ ही कोऑर्डिनेट भी करता है। The CPU can perform instructions for moving the data। जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस फॉर मूविंग द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इंस्ट्रक्शन को ये जो है मूव करता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज टू प्रिंटर so forth। However, when the CPU finds an instruction involving arithmetic or logic, it passes it to the arithmetic logic unit ALU। The next one is arithmetic logic unit जिसे हम ALU कहते हैं। अब इसका क्या काम है, ALU जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस को जो है जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है, लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो उनको ले जाता है। द अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड, इसमें जो शामिल है एडिशन शामिल है, सब्ट्रैक्शन शामिल है, मल्टीप्लिकेशन जो है एंड डिवीजन, व्हाइल द लॉजिक ऑपरेशंस इंक्लूड कंपैरिजंस such as the determining whether one number is equal to, greater than or less than another number, etc. Okay dear student, that was the first lesson of our subject। कुछ क्वेश्चन है और ये आप लोगों का होमवर्क भी होगा, बट बिफोर क्वेश्चंस एंड होमवर्क समरी की तरफ चलते हैं हम। हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जो फिजिकल पार्ट्स हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सिस्टम यूनिट, नाउ व्हाट इज सिस्टम यूनिट? जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, द केस हाउसेस डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, सिस्टम यूनिट जो है अ केस हाउस है जो कि जिसमें कि डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, वो सारे के सारे सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद हैं, जिनमें मदरबोर्ड। नाउ व्हाट इज मदरबोर्ड? द सेंट्रल सर्किट बोर्ड दैट अटैच द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। मदरबोर्ड जो है बाकी हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ जो है तो उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, ये सर्किट बोर्ड जो है प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ जो है तो कनेक्ट करता है। नाउ व्हाट इज प्रोसेसर? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और प्रोसेसर के बारे में जैसे कि बताया कि द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, सबसे जो ख़ास हिस्सा है कंप्यूटर को वो जो है तो प्रोसेसर है, जो कि पैगामात को लेता और भिजवाता है और ये तमाम चीज़ों का जो है तो रिस्पॉन्सिबल है। होमवर्क जो है तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर जो है तो मस्ट करना है, जिस तरीके से आपको दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग डायग्राम्स।
क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द पार्ट्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ CPU इन डिटेल्स। डिटेल में CPU के पार्ट्स के बारे में उसको बताना है और इसके क्या फंक्शंस है इसके बारे में आपने लिखना है। डिफाइन RAM एंड ROM, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ठीक है, डिटेल में आपने रैम और रोम के बारे में, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी, इनको आपने एक्सप्लेन करना है डिटेल में। थर्ड क्वेश्चन, नेम एटलीस्ट 5 एरियाज इन विच कंप्यूटर आर यूज्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, 5 एरियाज के नाम बताने हैं आपने जहाँ पर कंप्यूटर जो है तो वो यूज होता है। द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज ड्रा द डायग्राम ऑफ मदरबोर्ड एंड लेबल इट। जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है मदरबोर्ड के बारे में, पिक्चर दी भी गई है, इसी तरीके से आपने मदरबोर्ड की जो है तो डायग्राम बनानी है और फिर उसको आपने लेबल भी करना है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, सेव योर वर्ड्स टू सेव योर फ्यूचर। Allah bless you.